नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो देखो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं प्रतिशत, जो अंकगणित की ज्ञान कहलाती है। अब देखो, प्रतिशत हर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, हर तरीके में। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत है। तो देखो दोस्तों, आज हम प्रतिशत को कितने प्यार से, कितने इजी तरीके, यानी कहते हैं ना जीरो लेवल से क्लास शुरू हो गई हमारी प्रतिशत की। जो बच्चा हमारी प्रतिशत की पूरी क्लासें देखेगा ना भाई, तो कोई भी एक ऐसा भी सवाल नहीं है जिसमें रह जाएगा, वो चाहे किसी टाइप के हो, चाहे भाई चाहे वो क्लास हमारी कोई अनपढ़ महिला से, जैसे कि इसके भाव में वृद्धि हो रही है, उसे कितनी खपत कम करनी चाहिए, या फिर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी आय में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इस टाइप के प्रश्न हो। या फिर भाई बाणीय की हेराफेरी हो, भाई वो 1000 के बाट पे कितने का प्रयोग कर रहा था, उसने कितने प्रतिशत की कमी की, हर इस टाइप के हर तरह के प्रश्न आज हम भाई क्लास बाई क्लास में निकालेंगे। तो देखो भाई दोस्तों, आज हम कर रहे हैं भाई प्रतिशत क्या है, इसका बेसिक से बेसिक जो उदाहरण होते हैं, बेसिक से बेसिक। देखो भाई, हर चैप्टर सीखने से पहले उसका बेसिक या उसका बेस तैयार होना चाहिए, तो हर क्लास क्या हो जाएगी, इजी। तो देखो दोस्तों, आज हम करते हैं भाई प्रतिशत है क्या। तो देखो भाई दोस्तों, करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। प्रतिशत है क्या, ये हमारा प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं भाई परसेंटेज। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज को यह एक निशान है जिसके परसेंटेज को शो किया जाता है। तो हमारे प्रश्न आते हैं भाई बेसिक से बेसिक, बहुत बेसिक आते हैं। कई तो प्रश्नों में पूछते हैं ए का B% कितना है, या B का A% कितना है, इस तरह के प्रश्न आते हैं भाई। तो देखो भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, यानी 1/100। इस तरह का होता है भाई। प्रतिशत भी किस तरह से निकालते हैं, देखो भाई, जैसे इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी विषय, किसी कोई भाई एक पेपर है, उसमें कह रहा है किसी कोई पेपर है भाई, 100 नंबर का पेपर है, या 50 नंबर का कोई पेपर है भाई, पेपर है कुल 50 नंबर का। तो कह रहा है भाई कोई विद्यार्थी इसमें से 40 नंबर हासिल कर लेता है। एक बेसिक सा प्रश्न है भाई, उस समझाने के लिए। कोई 40 नंबर, 50 नंबर का पेपर है भाई, वो 40 नंबर हासिल कर लेता है। तो भाई पेपर में पूछता है उसने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। तो देखो भाई, एक ये बेसिक सा प्रश्न है, इसको एक उदाहरण के तरीके से समझाते हैं भाई। 50 नंबर का कोई पेपर, उसमें से 40% कोई विद्यार्थी हासिल कर लेता है। तो पूछता है कि कितने प्रतिशत उसने अंक हासिल किए। विद्या को उसने 50 में से कितने किए हैं, 40। उसने प्रतिशत पूछा, तो प्रतिशत का नाम क्या क्या लगाएंगे भाई हम, 100। क्या आएगा भाई, 50 दूनी 100 और 40 दूनी 80, 80%। उसने 80% अंक हासिल किए हैं भाई। देखो भाई विद्यार्थियों, कुछ भिन्न होती हैं, प्रतिशत में बदल ली जाती हैं, कुछ वो होती हैं। प्रतिशत होता है जो भिन्न में बदले जाते हैं। देखो भाई, पहले हम निकालते हैं कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भाई 4 से 5 सेकंड का एक प्रश्न आता है, दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये भाई हमारा एक कोई पहली टाइप। देखो भाई, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं भाई। कोई भी अगर भिन्न को प्रतिशत में हमसे बदलवाएगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी भिन्न दिए भाई हमें, कोई भी भिन्न है, मान लेते हैं A/B है, कोई भी भिन्न है, जैसे मान लेते हैं A/B भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना भाई। तो हम क्या करेंगे, A/B गुणा में क्या कर देंगे, 100। तो भाई जो भी कटेगा वो हमारा किस में आएगा, प्रतिशत में। तो देखो भाई, इस तरीके से हम निकालते हैं कुछ भिन्न।
तो जैसे कोई 1/1 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी ये लगाना भाई हमें। तो ये लगाने के लिए भाई हम क्या करेंगे, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो क्या होगा भाई 100%। देखो विद्यार्थियों, कुछ मोटी मोटी भिन्नें जो हमें सवाल में बहुत सारी यूज प्रश्नों में आगे आगे आएंगी, तो उनको बदल के देख लेते हैं भाई कैसे बदलते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई 1/1 है, इसको प्रतिशत में बदलना भाई, तो क्या करेंगे 1/1 गुणा में 100, तो क्या आ जाएगा भाई 100%। एक भिन्न है 1/2, इसको बदलना भाई हमें प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 1/2 गुणा में 100, तो क्या आएगा भाई 2 से कट गया 50, यानी 50%। 1/2 कितना होता है भाई 50%। इसी हिसाब से क्या आएगा भाई 1/3, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे करेंगे 1/3 गुणा में 100, तो क्या आएगा भाई 100/3, यानी 33 सही 1/3%। देखो वो जो सही में होता है इसको कैसे लिखा जाता है, 33 + 1/3, यानी 33 तो पूरे हैं, जो आगे बच गया 100 में से उसका 1/3। तो देखो भाई इसको वापस खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको 1 ले लेते, लघुत्तम लेके करते हैं 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 + 1, यानी भाई क्या आ गया हमारा वापस 100/3। तो हम ऐसे लिखेंगे भाई 1/4 है, क्या बनेगा भाई प्रतिशत में 25%। 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1/5 गुणा में 100, 20%। 1/6 को बदलेंगे तो 1/6 गुणा में 100, क्या करेंगे भाई 2 से इसको काट देंगे 3, 2 से इसको काट देंगे 50, यानी भाई 50/3। 50/3 को भाई प्रतिशत में बदलते तो इसको एक और भी भाई आसान रूप होता है, उसको कैसे लिखेंगे 16 × 48 और 2 50, भाई क्या लिखेंगे 100/6 को 16 से 2/3। 1/8 को बदलते हैं भाई प्रतिशत में, तो 1/8 गुणा में 100, 4 से काटेंगे तो 2, 25, 12 सही 1/2%। 1/10 को बदलेंगे भाई, 1/10 को बदलेंगे तो 1/10 गुणा में 100, तो क्या आएगा भाई 10%। बहुत ज़्यादा पर यही आता भाई प्रश्न में, भाव वाले में आएगा ना भाई, किसी चीनी के भाव में वृद्धि हो गई, 10% कमी हो गई, ज़्यादातर 10% पे आते हैं भाई। तो 1/12 को कैसे बदलेंगे 1/12 गुणा में 100, तो इसको 4 से काट देंगे 3, इसको काटेंगे 25, भाई क्या आएगा 25/3, यानी 8 तिया 24 और 1 25, 8 सही 1/3%। इसी हिसाब से भाई 1/15 को बदलेंगे तो क्या आएगा भाई 1/15 गुणा में 100, तो भाई 5 ये कट गया, 5 ये कट गया, 20/3। 20/3 को क्या लिखेंगे 16 तिये ना 6 तिये 18 और 2 20, 6 सही 2/3%। इसी हिसाब से लिखेंगे भाई 1/20 को क्या करेंगे 1/20 गुणा में 100, क्या आएगा भाई 20 से कट जाएगा 5, यानी 1/20 कितने प्रतिशत के बराबर होता है विद्यार्थियों 5% की। क्या करे विद्यार्थी जल्दी करके इन्हें भाई देखो कैसे निकालें, इनको नोट करो। तो देखो विद्यार्थियों हमने भाई भिन्न को तो प्रतिशत में बदला, तो भाई प्रतिशत को भी हम किस में बदल सकते हैं भिन्न में। तो देखो भाई प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं।
भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग में क्या कर देंगे 100, यानी किससे गुणा कर देंगे भाई, प्रतिशत को भाई हम 1/100 से गुणा कर देंगे भाई। तो देखो भाई जैसे 1% दिया भाई, 1% किस भिन्न के बराबर होता है भाई, 1 का 100 से गुणा, तो क्या आएगा भाई 1/100 भिन्न। और भाई 2% का 1/100 गुणा में 2, तो क्या आएगा भाई 2 से 1 कट जाएगा 50, यानी 1/50। इस हिसाब से 3% को क्या लिखेंगे भाई, 3 गुणा में 1/100। भाई प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/100। अगर भाई हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे गुणा 100 से, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे भाई 1/100। भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई, प्रतिशत को अगर हटाना तो प्रति मानी 100 के प्रति, भाई प्रतिशत को हटाना तो क्या करेंगे 1/100 से गुणा, अगर प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे भाई हम 100 से गुणा। क्या है भाई हमारा 3/100, 4% को बदलेंगे तो क्या आएगा भाई 4/100 यानी 1/25। 5% को बदलेंगे तो भाई भिन्न में क्या आएगा 5/100, क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/20। अब 6% को बदलना भाई 6/100, यानी भाई 2 से कट गया 3 और 50। इसी हिसाब से हम किसको बदलेंगे 8% को, 8% को बदलेंगे तो क्या भाई आएगा 8/100, क्या आएगा 8/100 को काटेंगे 4 से काट देंगे तो भाई 2/25। 10% को बदलेंगे तो 10/100, यानी भाई क्या आएगा 1/10। 15% को बदलेंगे तो भाई 15/100, यानी 3 5 से कट जाएगा 3 5 15 और 20, यानी क्या आएगा भाई 3/20। इसी हिसाब से 20% को बदलेंगे तो 20/100, क्या आएगा भाई 1/5। तो देखो विद्यार्थियों हमने प्रतिशत को भिन्न में भी बदला और भिन्न को प्रतिशत में। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा भाई 1/100 से गुणा करनी पड़ेगी, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो देखो विद्यार्थियों कॉपी में नोट करो, तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमारा प्रतिशत का देखो भाई ये एक बेसिक से बेसिक सवाल है भाई, जो परीक्षा में इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो भाई ये बेसिक से बेसिक सवाल को हम कैसे निकालेंगे। आज हमारी क्लास क्या है भाई 0 लेवल से, पहली क्लास है, हम जमा 0 लेवल से क्लास शुरू किए भाई। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं भाई, x का 52% क्या है 82, तो x का मान पूछेगा। और दूसरा सवाल है भाई हमारा 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना है। तो देखो प्यारे दोस्तों इनको हम कैसे निकालेंगे, x का मानी भाई गुणा 52%, का क्या बताया था हमने प्रतिशत हटाना तो 1/100 से गुणा बराबर क्या भाई 182। तो प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे हम इसको, ये 52/100 को हम इस साइड ले जाएंगे भाई, x बराबर जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा 182 गुणा में 100 भाग में 52। तो देखो कैसे काटेंगे भाई हम इनको। पहले देखो हमारी क्लास क्या है जमा 0 लेवल से, तो जमा 0 लेवल से तो कैसे काटेंगे भाई हम 2 से काट दिया 26, 2 से काट दिया 9, 2 1 कम 2 91 दूनी 182। देखो भाई ये 2 13 से कट रहा है और ये भी 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 7 91
और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। देखो भाई हमने कैसे काटा है, 182 को 2 से काटा और 52 को 2 से काटा। 52 को 2 से काटेंगे तो 26, 182 को 2 से काटेंगे तो 51। फिर 2 से हमने किसको 26 को किससे काट दिया हमने, 13 से। 13 दूनी 26 और 13 साते 91। ऊपर 7 आएगा, नीचे 2 गुणा में 100। तो क्या आएगा भाई, 2 से 100 को काटेंगे तो 50। तो x का मान क्या आएगा, 7 गुणा 50, 7 5 35, 1 0। तो हमारा x का मान क्या आएगा विद्यार्थियों, 350। देखो प्यारे विद्यार्थी हमने कैसे निकाला है, x का यानी गुणा 52% को हटाया तो हमने क्या लिखा, 1/100 बराबर किसके है, 182 के। पूछा भाई x का मान क्या है, 152 वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे वो 182 के गुणा में हो जाएगा। फिर हमने काटा भाई 52 को 2 से और 182 को काट दिया 91 से। 91 13 7 91, 13 दूनी 26, 2 बचा, नीचे 2 से हमने 100 को काट दिया 50 पर। देखो भाई इसी हिसाब से हम ये सवाल और करते हैं। तो ये सवाल कैसे करेंगे, 540 का यानी गुणा 75% को हटाएंगे तो बटे में 100 का यानी गुणा 1 सही 2/5 को कैसे करेंगे, 5 एकम 5 और 2 7 बटे में 5 का यानी गुणा 2/3। पूछा भाई ये किसके बराबर आएगा, तो कैसे करेंगे, 25 से काट देंगे भाई इसको, 25 या 75, 25 चौके 100। देखो भाई 3 से 3 कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा 2 बार और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 की 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ऊपर हमारा 54 बच गया और 7, 54 गुणा में 7। कैसे करेंगे, 7 चौके 28, 2 असल, 7 5 35 और 2 37। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 378। देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे काटा हमने, पहला तो था x का 52% यानी प्रतिशत को हटाया तो बटे में 100। फिर इनको इस साइड ले गए, इस साइड लेके जो हर में था वो अंश बन गया और जो अंश था वो क्या बन गया, हर। इसको काट के भाई हमने x का मान क्या निकाला, 350। दूसरा कैसे किया भाई, 540 का यानी गुणा 75% को हटाएंगे तो बटे में 100 का यानी गुणा 1 सही 2/5 यानी 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 का यानी गुणा 2/3 यानी 2/3। किसके बराबर आएगा भाई, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया, 2 से हमने 4 को काटा 2 बार, 5 दूनी 10 हो गए। हमें पता है भाई 0 से 0 काट सकते हैं, तो क्या बचा भाई ऊपर 54 गुणा में 7, 54 गुणा 7 यानी भाई 378। जल्दी करके प्यारे विद्यार्थियों नोट करो इस प्रश्न को। प्यारे विद्यार्थियों हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77। तो x का मान क्या आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जब आज 0 लेवल की क्लास है तो इसमें सिखाएंगे भाई कैसे प्रतिशत का मान, प्रतिशत दे रखा तो मान निकालेंगे। तो क्या आएगा, 420 का यानी गुणा 25% को हटाएंगे तो क्या आएगा 100 दिया, माइनस 140 का यानी 140 गुणा में x बटे में 100 बराबर किसके है 77 के। तो यहाँ से काट देते हैं भाई 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दिया, 4 एकम 4 0 और 4 5 20। यहाँ क्या बच गया 105, यहाँ से 0 से 0, यहाँ से 5 और यहाँ से 7। तो यहाँ क्या बच गया हमारा 7x बटे में 5 बराबर किसके 77 के।
तो देखो दोस्तों, यहाँ माइनस का x इस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो कैसे करेंगे, 105 ये इधर ले आते तो माइनस में 77, ये बराबर से परली साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 7x बटे 5। 105 में से 77 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28। देखो भाई 105 में से 77 घटाएंगे तो 15 में से 7 गए तो 8, 9 में से 7 गए तो 2, 28 किसके बराबर है 7x बटे में 5। देखो प्यारे दोस्तों 7 से 28 कट रहा है, 700 के 28, ये 5 बटे में तो इस साइड आके किसका हो जाएगा 4 गुना 5, इधर अकेला x रह गया तो x, तो x बराबर क्या आएगा 4 5 20, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 20। तो x का मान क्या रहा है 20। तो देखो प्यारे दोस्तों कैसे हमने इस प्रश्न को निकाला है, 420 का 25% माइनस 140 का x प्रतिशत बराबर है 77। तो x का मान निकलवाया था हमने, क्या किया 420 दे रखा था, का मतलब होता गुणा 25% को हटाए तो क्या आएगा बटे में 100, फिर दिया 140 का मतलब गुणा x प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर किसके 77 के। फिर क्या किया हमने भाई 25 चौका 100, 4 से सीधा काट दिया 420 को तो क्या आएगा 105, और यहाँ 0 से 0 काट दी, 5 2 से काटा तो 10 को 5 बार, 14 को 7 बार गुणा में x। 105 की साइड ले आई हम 77 को, और 77 की साइड चला गया 7x बटे 5। 105 में से 77 गए तो कितने आए 28 बराबर 7x बटे 5। तो भाई 7 से काटा हमने 28 को 4 बार, और गुणा किए किससे 5 से, क्योंकि 5 बटे में था तो वो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में, तो 4 5 20, x का मान आ गया 20। विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है 250 का 14% प्लस 150 का x प्रतिशत बराबर कितना है भाई 140। तो x का क्या पूछा इसने मान, x का क्या मान है। तो पहले विद्यार्थियों हम देखो कैसे निकालते हैं, 250 का यानी गुणा 14 बटे 100, प्रतिशत को हटाया तो हमने क्या लगा दिया बटे 100, प्लस 150 का यानी गुणा x प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में 100 बराबर किसके दिया है 140 के। तो कैसे काटेंगे भाई, 0 से 0 5 25, 5 दूनी 10, 2 7 14, इसको काटेंगे 0 से 0 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो क्या बचा हमारा इस साइड 35, 5 7 35 प्लस ऊपर बच गया 3 गुणा में क्या है x बटे में नीचे क्या बच गया 2, किसके बराबर है 140 के। तो 35 बराबर से परली साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x बटे में 2, 140 माइनस 35, तो क्या बच गए भाई 140 में से 35 गए तो 105, 105 3 से कट रहा भाई, 5 और 1 6 अंकों का योग भाई 3 से कट रहा तो संख्या भी क्या कटेगी 3 से, तो 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इस साइड भाई हर में 2 है तो बराबर से परली साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 35 गुणा 2 यानी क्या आ गया 70। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 70। तो देखो विद्यार्थियों हमने कैसे करके निकाला इसका भाई, जो का दे रखा है वो गुणा में लिख दिया और प्रतिशत को हटाया तो क्या कर दिया हमने बटे में 100, फिर इनको अपसरी में काट दिया तो 250 का 14% क्या आ गया 35, 150 का x प्रतिशत क्या आ गया 3x बटे 2, किसके बराबर कर दिया 140 के। भाई 35 था परली साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 140 में से 35 गए तो 105, 105 किसके बराबर है 3x बटे 2,
105 भाई 35 से कटा, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, तो 35 से काट दिया, यहाँ बच गया x बटे 2 बराबर 35, बट्टे में 2 था वो गुणा में हो जाएगा भाई, तो 35 दूनी 70, x का मान क्या गया हमारा 70। तो जल्दी करके विद्यार्थी नोट करें। प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है भाई, थोड़ा सा घुमा रखा है, इसने क्या कर रखा है x को अंडर में दे दिया। ये प्रश्न है भाई जो बिना परिभाषा वाले, पेपर में ऐसा का ऐसा लिखा आता भाई, क्या आता इनमें का आता और प्रतिशत का निशान आता भाई। जिन विद्यार्थियों को जीरो से मैथ पढ़ना भाई, अपने नोट्स बनाने हैं तो अपने नोट्स बनाए भाई साफ सुथरे और बहुत लंबे समय तक काम आते हैं भाई नोट्स बनाए हुए। तो क्या आएगा 160 का रूट x प्रतिशत बराबर है 64 भाग में 2। ये प्रतिशत नहीं है भाई, ये क्या है भाग का निशान। प्रतिशत का ऐसा आता है और भाग का आता है ऐसा। क्या करेंगे 160 का यानी गुणा रूट x प्रतिशत 12, तो क्या आएगा बटे में 100 बराबर 64 भाग में 2 यानी बटे में 2। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 से कट गया 64 32 बार, 0 से 0, 16 से ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या बच गया रूट x बटे में 10 बराबर क्या बच गया 2। जो रूट x के बटे में 10 है वो 2 की साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा गुणा का रूट x 20। रूट x का मान 20 आ गया भाई, तो हम क्या कर देंगे अगले स्टेप में दोनों का वर्ग, दोनों साइड वर्ग किया तो क्या आएगा 20 का वर्ग। देखो भाई वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या बच गया x, और 20 का वर्ग का हमें पता भाई 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो हमारा x का मान क्या आएगा 400। देखो विद्यार्थी हमने क्या किया भाई रूट x था ऐसा का ऐसा मान लिया, प्रतिशत दिया तो उसका क्या कर लिया हमने बटे में 100, और का था उसका क्या कर दिया गुणा। फिर क्या कहा भाई इसने बराबर किसके है 64 भाग में 2, भाग को क्या कर लिया हमने 64 बटे 2, 64 को काट दिया 2 से तो काटा तो भाई क्या आएगा 32, और 0 से 0 काट दिया, हमें पता भाई 16 दूनी कितने होते हैं 32। तो रूट x बटे में 10 बराबर क्या बचा था हमारा 2 भाई, रूट x बटे 2 बराबर ना रूट x बटे में 10 बराबर 2, तो रूट x 10 इसको तो भाई इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा गुणा में। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो भाई जो संख्या दे रखी उसमें 1 बटे में कर दें, तो वज्र गुणा से हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो भाई रूट x बराबर 20, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया वर्ग किया, तो क्या आएगा भाई वर्ग से वर्गमूल कट गया, और 20 का वर्ग हमें पता है कितना है 400। तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 400, जो क्या हमारा आंसर। ये भाई कुछ बेसिक से प्रश्न पेपर में इस तरीके से पूछे जाते हैं, जो कितने ज़्यादा 7 या 8 सेकंड के प्रश्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थी देखो ये भाई थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्न इसमें दे रखे हैं 0.05 बराबर x प्रतिशत। अगला प्रश्न है भाई 5:4 बराबर है x प्रतिशत। दोनों में क्या निकालना है हमें x का मान। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, इसने दिया भाई 0.05 बराबर है किसके x प्रतिशत के। हमें पता है भाई 0.05 है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम 0.5 बटे में पॉइंट का 1, आगे जितने हैं उतनी क्या लगा लेंगे हम 0 बराबर दिया है x प्रतिशत का। हमें पता भाई जब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे गुणा में 1/100। क्या करेंगे भाई देखो दोनों हर समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो क्या करेंगे हम हर से हर को काट देंगे। क्या बचेगा भाई ऊपर तो x बच गया, ऊपर क्या बच गया 5, तो क्या आ गया भाई हमारा उत्तर x का मान क्या आएगा 5। देखो भाई दिखने में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है और उत्तर सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा 0.05 बराबर है x प्रतिशत।
तो x का मान पूछा, तो x का मान क्या करें भाई, पॉइंट है इसका क्या लगा देंगे 1, जो दशमलव लगी हुई है उसके नाम का 1, जितने आगे अंक है उतनी 0, फिर बराबर किसके लिख देंगे x। प्रतिशत का हमें पता है कि हटाएंगे तो क्या आएगा 1/100। तो भाई दोनों के हर समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो क्या गया भाई हर से हर कट गया, क्या बचा ऊपर 5, इस साइड क्या बचा x, तो x का मान क्या गया हमारा 5। इसी तरीके से देखो भाई पॉइंट अनुपात में है, 5:4 बराबर है x प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे, जो भाई अनुपात है हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5/4 बराबर किसके रख देंगे हम x प्रतिशत के। प्रतिशत को हटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा बटे में 100, यानी गुणा किससे कर देंगे 1/100 से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस साइड 4 है, इस साइड 100 है, तो दोनों साइड हर से हम हर को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। अगर इस हिसाब से भी समझ में ना आए तो क्या करेंगे x को अकेला रख लेंगे 5/4, जो हर में इस साइड आके किस में हो जाएगा गुणा में, गुणा में आया तो क्या हो गया 100, और इस साइड क्या बच गया अकेला x, तो x बच गया। अब हमें पता भाई 4 से 100 को हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे 25 चौका 100, तो भाई हमें पता 25 चौका 100, तो 25 पंजा कितने होंगे 125, क्योंकि दोनों अब ऊपर ये गुणा के तो क्या आएगा 125 बराबर क्या है x, तो क्या आ गया भाई हमारा x उत्तर। देखो भाई हम इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसने x का मान हम क्या रख देंगे 125, प्रतिशत है तो क्या आएगा भाई बटे में 100, बटे में 100 आ गया ना भाई प्रतिशत। अगर हम देखो भाई इससे हम ये मान निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, x का मान क्या आया 125 और प्रतिशत लगा तो प्रतिशत का नाम क्या आएगा बटे में 100। तो देखो भाई ये 25 से कट रहे हैं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, देखो भाई यही उल्टा आ गया ना हमारा 5:4। क्या करें सभी विद्यार्थी पहले देखें कैसे कैसे किया और इसी हिसाब से अपनी कॉपी में नोट करो। तो विद्यार्थियों आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में हम भाई भाषाई आधार पे जो प्रतिशत के सवाल दे रखे हैं उनको निकालेंगे। देखो भाई कल अगली क्लास में हमारी कैसे परेशानी, कोई अंश के हर में वृद्धि कर रहा है, हर में घटा रहा है, या अंश में घटा रहा है हर में वृद्धि कर रहा है, और भाषाई आधार पे ये प्रश्न होंगे इसी टाइप के। तो अगली क्लास में वे प्रश्न कहते हैं। आज हमने क्या किया भाई, थोड़ा सा बेसिक से बेसिक था ना, जो प्रतिशत का जहाँ से प्रतिशत शुरू होता है वो निकाला, सीधे ही अंक और मान दिए हुए थे। तो जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वही रिक्वेस्ट है वो अपना चैनल क्या कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक जैसा भी जिसके पास अवेलेबल वैसा शेयर करें। और भाई हम हर चैप्टर को किससे कराएंगे 0 लेवल से। तो हमारी पूरी क्लास देखें और पूरी क्लास देखने के बाद खुद को महसूस होगा कि भाई हम अब मैथ निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।